नीति के जागने से पहले जगाएं आप अपनी किस्मत, समय का काल चक्कर जो बदल दे आपकी जिंदगी। ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि ग्रह खुद बोलते हैं। राजयोग जो बना दे आपको राजा, काल सर्प योग जो बांध दे आपका मुकद्दर। कौन सा रतन किस वक्त धारण करना चाहिए, यह है अमृत समान आपके लिए। डूबते हुए को तिनके का सहारा, एक छोटा सा मशवरा जो जगा दे आपकी किस्मत। नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश कर रहा हूं आपका प्यारा प्रोग्राम ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। बेसिक कंसल्टेशन का सेशन शुरू हो चुका है। अगर आप अपना हॉरोस्कोप निकलवा के अपने बारे में बात करना चाहते हैं, आपको बताना होगा अपना नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी तो इतना बड़ा मसला नहीं, फिर भी मेरे से बात होगी, लेकिन नाम का पता होना, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख, पैदाइश किस जगह पे हुई है, उस जगह का नाम बताना, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप टेलीफोन उठाइए, नंबर हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, उस नंबर को कीजिए डायल। बहुत जल्द मेरी आपसे बात होगी, फिर आप अपने सवाल देंगे, लेकिन सवाल खुले तौर पे मत पूछिए। सवाल आपके अचूक होने चाहिए। अगर आप अपने प्रोफेशन के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंशियल बैकिंग के बारे में, कोई फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, अपनी मैरिज कंपैटिबिलिटी को लेकर परेशान हो, उसके बारे में कंपैटिबिलिटी करवाना चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर इशू है जिसको लेके आप परेशान हैं, और ये आने वाली दशा कौन सी चल रही है, इस दशा का फल क्या होगा आपके लिए, उसके बारे में, या कोई पर्टिकुलर इशू से परेशान है, या किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपको हेल्प चाहिए, ज्योतिष शास्त्र से उपाय चाहिए, या अपने बारे में कोई स्टोन पूछना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर बात को लेके आप चर्चा करना चाहते हैं, किसी ने आपको कुछ बता दिया है, उसको पुख्ता करना चाहते हैं, उसको सर्टिफाई करना चाहते हैं, तो टेलीफोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, मैं हाजिर हूं, मैं आपसे बात करूंगा। प्रोग्राम का बेस है हॉरोस्कोप, और आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक ही आपसे बात की जाएगी। आपकी जन्म कुंडली के अंदर ही सभी खजाने छुपे हुए होते हैं। आपकी जन्म कुंडली से सब कुछ पता चलता है, और इस उम्मीद पर कि आप मुझे कॉल करेंगे और मैं आपसे बात करूंगा। चलते हैं आज की पहले कॉलर की तरफ, उनसे बात करेंगे। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, why not? Let us try. Can I ask you, is it about yourself? Right? Is it about yourself or about somebody else? Can I ask your name, please? Tara. Tara, your date of birth? 12th of April 1960. Time of birth? Place of birth? Johannesburg. How can I help you? Basically, what happened? I just need to know, will I get married again? There will be a new beginning in your life from the next 1.5 years, and the things will moving on for better after, you can say that after 18th of August this year. For 1.5 years you'll move on, but you'll find a feeling good factor will happen to you after 24th of June 2014. But regarding your marriage and relationship, from August onwards you'll come across an opportunity
which will bring a opportunity for relationship. But there is one other thing which is extremely important. According to Indian astrology, you are Manglik. Yes. So make sure when you go for matrimonial relationship, you have to neutralize your Manglik factor. Yeah. And if you don't neutralize Manglik factor, what will happen? The marriage will happen, but due to behavior problem or relationship issues or outside influence, the relationship will be dissolved again. Okay. So, would you be able to tell me who the person will be? It's not that is not a right question. Person can be anybody who will be compatible, but you have to make sure you should be compatible to the person. Okay. Compatibility will tell you exactly how you are physically compatible to the person, mentally compatible to the person, spiritually compatible to the person, how the relationship is going to develop. But there is a one particular issue in your chart. You are Manglik. Okay. And due to Manglik factor, there will be a behavior problem in the relationship, and there will be an outside influence happen in the relationship. Due to that factor, relationship will have a lot of strain. Yeah. Okay. But after 18th of August, you must prepare for yourself for a big change. Yeah. And Which is this year. this year, yes. For Yeah. 1.5 years, whatever the decision you're going to make a decision or choices, make sure you're not emotional when you're making the decision or choices. Yeah. Emotions are high, sometimes low. Yeah. Emotion cannot be the same all the time. But decision regarding your choice, what you want to make, that must be very, very practical. Okay. Yeah. Anything else? I'm having a lot of financial problems. Money comes in, but it doesn't stay. It just. Financial problem will be lingering on for a time being, but it will be, you'll improve your financial backing after November onwards. Yeah. Yeah. But from today till November and November onwards, be prepared for a change of place. Yeah. And change of, that is a lucky in the life progression. You have to accept the change of place. But if you say professionally or financially, things will moving on, that will be after end of October onwards. Okay. Yeah. Are you saying that I'll be moving abroad or? There will be chances are there, but Yeah. there will be an opportunity, you will have an opportunity to go abroad as well. Yeah. Yeah, that will definitely happening to you after 18th of August. Uh-huh. Yeah. The other thing, can you give me a remedy or something? Regarding, I'm going to give you a remedy which is extremely important for you regarding your Manglik factor, which is extremely important. Whenever you can do on any Tuesday, time to time donate laddu to the temple. Yeah. And then you have to repeat, the quantity of the laddu should be 1 kilogram or 2 kilogram, whatever you can afford to do that. But repeat it, that particular task should be done minimum to minimum 43 times. Second task, which is extremely important, that you must do, donate money, food and clothes to the widow ladies. And number should be 8 widow ladies. Is that every Tuesday? No, not every Tuesday. Yeah. In your lifetime, before you get married again, Yeah. make sure you donate 8 widow ladies, Yeah. maybe one at a time, money, clothes and sweets. Okay. Yeah. All right. And there's one particular, you have to wear, you must wear a golden yellow sapphire in gold pendant around your neck. Okay. That will be extremely important regarding your financial backing or your stability in the life, or if you like to move on regarding your marriage or relationship. Okay. You should wear golden yellow sapphire in gold Right. around your neck, but make sure that that is extremely important. Yeah. Because at the moment I'm doing prayers. I fast on a Monday. Yes. If you're doing a fast on Monday, it's fine, fair enough. Yeah. But what sort of prayer you're doing? I do Lord Shiva's. Okay, that's fantastic.
Can you? I do Om Namah Shivaya the whole day. That's fine, absolutely. But try to do it every day. Try to do it every day. Okay. But devote some time every day. Yeah. Not only one day. So could you just repeat again? What do I need to do on Tuesday? You must donate laddus. Whether the Yeah. quantity should be, How many laddus? if by weight you should donate 2 kilogram. If you can't afford 2 kilogram, minimum to minimum 1 kilogram to temple on Tuesday. Okay. That's extremely important. Second part, you must wear a golden jala sapphire in gold around your neck. Okay. And you should donate 8 widow ladies money, clothes and sweets. Yeah. But that way the Mangalik factors will be, part of the Mangalik factor will be utilized. Okay. All right. Yeah. And try not to wear too much red. Okay. Okay? Thank you. थैंक यू, बाय बाय। अब हम चलेंगे अपने अगले कॉलर की तरफ, उनसे बात भी करेंगे अपने स्टार साइन से। आज संडे है, संडे की रिवाज ये होती है कि आप सभी के मून साइन के बारे में जानकारी दी जाती है, इस आने वाले वीक का उपाय क्या है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। सबसे बड़ी बात आज ये हुई है शाम दोपहर सुबह 8 बजे के बाद कि बृहस्पति ने अपना साइन यानी राशि उन्होंने बदली है, उन्होंने मीन राशि को छोड़ के मेष में प्रवेश हुए हैं। अपने आप में ये बहुत अच्छी बात हुई है। कई कुछ साइंस के लिए दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और हर एक उसके बारे में थोड़ी देर बाद में जानकारी दूंगा। बात करेंगे इस आने वाले वीक के में जो वीकली फोरकास्ट है एरीज के बारे में। अगर आपकी राशि चंद्र राशि मेष है, इस आने वाले वीक में मंगल गुरु और सूर्य का संचार मेष राशि में चल रहा है। आज के आपके कई जो रुके हुए काम बनेंगे, कोई इंपॉर्टेंट काम भी आपका बनेगा, आपको कोई डिग्निफाइड सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने बॉस से बात करना चाहते हैं प्लीज गो हेड, आज बात कीजिए। और आज सॉरी संडे, इस आने वाले वीक में बात कीजिए। अगर आप अपने बारे में राइज मांगना चाहते हैं, दिस वीक इज वेरी प्रोमिनेंट। ये वीक आपके लिए लीगल सक्सेस लेके आ सकता है, प्रोफेशनल सक्सेस लेके आ सकता है। इस वीक के अंदर अथॉरिटी से आप डील करना चाहते हैं, सक्सेस विल बी योर्स। ये आने वाला वीक आपके सोशली बहुत बिजी रहेंगे, रिलीजियसली बहुत बिजी रहेंगे। ये वीक आपके लिए राइज इन लक, प्रॉस्पेरिटी और प्रमोशन के लिए अच्छे चांसेस लेके आएगा। और ये भी हो सकता है इस आने वाले वीक में कोई गाड़ी की या कार की या प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस आने वाले वीक का जो सबसे बड़ा उपाय है, अगर हो सके तो आने वाले 7 दिनों में 800 ग्राम बार्ले, 800 ग्राम जौ बर्ड्स को फीड करें तो बात बने। चलते हैं अपने कॉलर की तरफ, उनसे बात करेंगे। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, मेरे को ना अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? अमरीक। अमरीक। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ की है जी 23rd of July 66। 23rd of July 66। 1966। Yeah। और टाइम ऑफ बर्थ 1 o'clock evening। प्लेस ऑफ बर्थ जलंधर, डिस्ट्रिक्ट जलंधर। डिस्ट्रिक्ट जलंधर च है। और तुसी पूछना की चाहते हो? ते हेल्थ बारे पूछना ते काम वाले। ਕੰਮ और हेल्थ दोनों दी इशू ठीक नहीं है। ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨੀ ਸਾੜ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਲਥ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ और 15 नवंबर तक सिचुएशन इदा रहेगी। 15 नवंबर। हाँ, उन्होंने मैं कुछ उपाय देना चाहना। इस समय शनि की साढ़ स्थिति इन्हों की पीक ते है, सब तो ज़्यादा इसका इफेक्ट इन्हों की जिंदगी हुण हो रहा है। इसका पूरा इंपैक्ट इन्हों की हेल्थ से भी है और पूरा इंपैक्ट इन्हों की काम से भी होएगा। इस वक्त पीक ते है बिल्कुल। काम करके प्लम्बिंग का कोर्स इन्होंने ते काम नहीं लग रहा। हुण मैं इन्होंने कुछ उपाय देना चाहूँगा, जो तुसीं करवा सकते हो करवाओ।